Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope that you've been feeling great by the grace of Allah Almighty. अच्छा, आज मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही. आज आपको लिखना है कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछूं. जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे उनमें से जो मुझे बेस्ट लगेंगे उनको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ऐड कर लूंगी इंशाल्लाह. अच्छा, अब तक हमने बहुत सी चीज़ें जान ली हैं. आपको अपने फर्स्ट डे और आज 10th डे है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, बहुत सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा. यानी जो मुझे फर्स्ट डे से देख रहे हैं उन व्यूवर्स को पता होगा कि उनमें क्या चेंज आया है इन 10 डेज में. तो अभी मैं ये बोलूँगी कि जो व्यूवर्स न्यू हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें. और मैं ये तमाम व्यूवर्स को बोलूँगी कि मेरी वीडियोस को शेयर किया करें ताकि और भी बहुत से लोग इन लेसन से फ़ायदा हासिल कर सकें. जज़ाकल्लाह. आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वर्ब. आज हमने पढ़नी है फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ये हमारे टेंसेस में जाने से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसलिए मैंने ये टॉपिक को आज के लिए सेलेक्ट कर लिया है. अब हम वर्ब्स की बात या फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बात करने लगे हैं तो लेट्स रिकॉल वर्ब. चलें जी, वर्ब को जरा रिकॉल कर लेते हैं. वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स, यानी किसी चीज के काम के करने को वर्ब कहा जाता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, राइट, गो, रीड, वॉश, ये सब काम करना है. राइट लिखना, गो जाना, रीड पढ़ना, वॉश धोना. अच्छा, अब आपको एक और बात याद आई होगी कि विदाउट वर्ब हम कोई भी सेंटेंस की क्रिएशन नहीं कर सकते, ठीक है. क्रिएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है. इसकी एक हम एग्जांपल लेते हैं. आई राइट ए लेटर, मैं एक खत लिखती हूं. अब अगर मैं राइट को इरेज कर दूं या राइट को कट कर दूं, आई ए लेटर, मैं एक खत, ठीक है. ये क्या मतलब? देयर इज नो सेंस ऑफ सेंटेंस विदाउट वर्ब, ठीक है. सो क्रिएशन इज इम्पॉसिबल विदाउट वर्ब. वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है. ये चीजें हमने जस्ट रिकॉल कर ली शॉर्ट टाइम में. हमने, अगर आपने इसको डिटेल फॉर्म में देखना है तो काइंडली जो व्यूवर्स यहाँ पे न्यू हैं वो जाएं और मेरी प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें, उनको क्लियर हो जाएंगी ये सब चीजें. अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, which is forms of verb. verb की बच्चे 3 forms होती हैं. Number 1 present, Number 2 past, Number 3 past participle. ये 3 forms होती हैं. इनको हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी कहते हैं. अब इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब को लिखने के या याद करने के कुछ रूल्स होते हैं. हम उन रूल्स को पढ़ लेते हैं. टोटल 4 रूल्स होते हैं. रूल्स क्या हैं जी वो रूल्स? फर्स्ट रूल होता है कि वी ऐड ईडी. क्या हम ऐड करते हैं? ईडी at the end for most of the words to make second and third form of verb. बहुत सारे verbs के end पे उनकी second और third form बनाने के लिए हम ed का add करते हैं verb की first form में. For example, एक examples लेते हैं यहाँ पे. ask, ask is a verb, यानी ask पूछना. अब मैं इसकी second और third form जब बनाऊंगी तो मैं लिखूंगी asked एंड आस्क्ड, ठीक है जी. ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है. क्या किया मैंने? आस्क तो था, उसमें जस्ट ईडी
ऐड कर दिया तो ये उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन गई। अभी तो आपको देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी आगे जाके। ये सिंपल सी एक फॉर्म थी जिसको हमने ईडी लगा के आस्क्ड और आस्क्ड यानी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बना दी है। अब इसका रूल नंबर 2 देखते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देख लें। वॉश, वॉश कहते हैं धोने को, तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनेगी वॉश्ड और वॉश्ड। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, ये सेकेंड और ये थर्ड। एक और एग्जांपल दी मैंने ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये इंतहाई इजी थी कि हमने ईडी लगा दिया, उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में बना दी। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। मोस्टली हम इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म के नाम से ही जानते हैं। अब इसका सेकेंड रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? वर्ब्स ending with E form their second and third by adding D। जो verbs end होते हैं E के साथ, उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनती है जस्ट D ऐड करने से। ये सेकेंड रूल था, ये सेकेंड रूल है इसका। ठीक है, ये इंतहाई इजी रूल है ये भी। इसकी एग्जांपल देख लें। चेंज, अब इसके एंड पे ई आ रहा है तो इसकी सेकेंड फॉर्म बनेगी चेंज्ड, थर्ड फॉर्म बनेगी चेंज्ड। ये इसकी सेकेंड, ये इसकी थर्ड और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। एक और एग्जांपल देख लें। अराइव, अच्छा चेंज करना कहते हैं तब्दील करना। अराइव, पहुंचना कहीं पे। इसकी सेकेंड फॉर्म, ये भी ई से एंड हो रहा है तो इसकी सेकेंड फॉर्म में जस्ट हम डी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अराइव्ड। इसी तरह इधर भी हम जस्ट डी ऐड कर देंगे क्योंकि ई ऑलरेडी मौजूद है उसमें, तो हमने डी ऐड कर दिया एंड इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बन गई। अराइव की सेकेंड फॉर्म अराइव्ड एंड थर्ड फॉर्म अराइव्ड। ये 2 रूल्स बहुत इजी थे, क्लियर भी हो गए होंगे। अब हम इसका थर्ड रूल नंबर देखते हैं। रूल नंबर 3, सम वर्ब्स make their second or third form in an unconventional way। यानी अनकन्वेंशनल वे होता है बगैर कोई तरीका, जिसका कोई रूल ना हो। ठीक है, बगैर किसी तरीके के। अच्छा, कुछ जो हैं वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बगैर किसी तरीके के बनती है। इसकी हम एग्जांपल्स को देखते हैं। फील, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म है फेल्ट। फील का मतलब महसूस करना, फेल्ट महसूस किया, और थर्ड फॉर्म भी इसकी फेल्ट ही है। ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। एक और इसकी एग्जांपल को देखें। बाय यानी खरीदना, इसकी सेकेंड फॉर्म है बॉट यानी खरीदा, इसकी थर्ड फॉर्म है बॉट, खरीदा। ये इसका कोई रूल नहीं है, इसको हम रूल को डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि इसमें ई एल होगा तो आगे एल टी आएगा, इसका रूल नहीं है। ठीक है, अब इसकी एक और फॉर्म अब इसका फोर्थ रूल देखते हैं। रूल नंबर 4, some verbs have same second और थर्ड फॉर्म। कुछ वर्ब्स की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वही उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल पुट, पुट, पुट। खट, खट, खट। रीड, इसको ध्यान से देखना है, लिखने में ये रीड ही होगा
लेकिन जब इसको पढ़ना है तो रेड पढ़ना है। जब इसको पास्ट में यानी इसकी सेकंड फॉर्म को पढ़ना है तो आपने रेड का साउंड देना है। रेड का साउंड जैसे RED रेड होता है ना, उसको रीड पढ़ना, रेड पढ़ा। कट काटना, यहां पे कट का मीनिंग होगा काटा। पुट डालना, यहां पे पुट का मीनिंग होगा डाला। ठीक है, अब हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो हम इसके बारे में भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम कहाँ यूज करते हैं? उसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और फ्यूचर टेंस में विद, विल और शैल यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म इन दोनों टेंस में हमेशा आएंगी। ठीक है जी, अब हम ये देखते हैं कि हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहां यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म कहां पे यूज होगी? पास्ट टेंस में, यानी गुजरे हुए जमाने में। ठीक है, आने वाले जमाने में और प्रेजेंट जमाने में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म को हम कहां यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम परफेक्ट टेंस में आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम परफेक्ट टेंस में यूज होती है, हैज, हैव और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ये जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आज बता रही हूं ताकि जब हम टेंसेस में जाएं तो आपको ये थोड़ा सा जो रिमाइंडर है वो याद रहे कि हमने ये पढ़ा था। ठीक है, एक और यहां पे बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है विद ING। इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, FOV फॉर्म ऑफ वर्ब, जहां पे भी बाइंदा इंशाल्लाह हम फ्यूचर में टेंसेस में FOV लिखेंगे, उसका मतलब होगा फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल को देख लें, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनेगी गोइंग, और वो कब यूज होगी? कंटिन्यूअस टेंस में। अगली एक और एग्जांपल देख लें, इसको कम, इसकी बनेगी कमिंग। ठीक है, एक और ले लें, वॉक, बनेगी वॉकिंग। ठीक है जी, ये सारी यूज होंगी कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी जो काम हो रहा होता है, ठीक है, उसमें ING लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। आई होप कि ये टॉपिक बहुत इजी भी था और क्लियर भी हो गया होगा। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि कमेंट में उसको क्लियर करूं। अगर कमेंट में वो क्लियर करने वाला नहीं होगा तो इंशाल्लाह मैं वीडियो नेक्स्ट जब बनाऊंगी तब उसमें क्लियर कर दूंगी। अच्छा, आप लोग यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि हम कमेंट करते हैं, हमें आंसर नहीं मिल रहा या हमारी वीडियो में वो नहीं आ रहा। एक्चुअली मेरे लेक्चर्स पहले रिकॉर्ड किए गए। ठीक है, अब जो न्यू लेक्चर्स आएंगे, जब आपके कमेंट आया करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उस पे वीडियो बना दिया करूंगी। अब आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्लियर हो चुकी होंगी। कल इंशाल्लाह हम क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन। ये हमारा टॉपिक है कल का। इसमें क्या होगा? हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिखेंगे, उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होंगी। हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है कि उसमें कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन सी काइंड्स या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, उसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कौन से हैं, यानी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट वगैरह,
और लास्ट में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज हुई है। ठीक है जी, आज का आपकी एक्टिविटी क्या है? आज की आपकी एक्टिविटी है कमेंट सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ द फॉलोइंग। अब जो मैं वर्ड्स लिखने लगी हूं, वर्ब्स यानी कि वो वर्ड्स वर्ब हैं, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपने लिखनी है। ओपन, ओपन कहते हैं खोलना। बिलीव, यकीन करना। शट, बंद करना। ईट, खाना। मीट, मिलना। यह आपकी एक्टिविटी है। आपने कमेंट करनी है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म भी लिख दीजिएगा या नंबर 1 लिख के उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लिख दे, नंबर 2 लिख के उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म, मुझे क्लियर हो जाएगी ये बात। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। जज़ाकल्लाह।